नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती नजर आ रही। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वे अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले मनीष सिसोदिया हों या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, और उससे पहले करीब 1.5 साल तक जेल में रहे सत्येंद्र जैन भी उसी सूची में शामिल होते हैं। अब अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, उस सत्र में यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ यहां पर भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। आम आदमी पार्टी देश की राजनीतिक पार्टियों में से इकलौती ऐसी पार्टी है जो तमाम वायदे करने के बाद उनको पूरा करने की क्षमता रखती है। ये तमाम दावे ठोकते नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2029 तक देश की राजनीति से सफाया कर देगी आम आदमी पार्टी। देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर उग्र होते हुए हमला बोलते नजर आ रहे हैं। क्या चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। तो देखा आपने, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि 2029 के आम चुनाव से पहले भाजपा देश की राजनीति से गायब हो जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर विधायकों के खरीदने के आरोप पर भी अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आए। उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम से जो तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है, जिसके आधार पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आती है और ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो भी कहीं ना कहीं गंभीर बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले चंदे के आधार पर तमाम पार्टियों के विधायकों को तोड़ रही है और चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। सुनिए पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दे सकते थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है, या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। ना केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7 स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। ना केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। यह इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था, कि एक सीमा थी। पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से, खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है।
नहीं नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी, प्लीज। तो आपने सुना, यहाँ पर पवन खेड़ा साफ तौर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चंदे के आधार पर बड़े उद्योगपतियों से मिले हुए चंदे से यहाँ पर चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई और बाद में उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने वाले हैं और उसके बाद हम आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में गिरा देंगे। देखिए किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल। इस हाउस में हमारी मेजॉरिटी है और आज ये विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन लाने की क्या जरूरत पड़ी, वो संक्षेप में कल मैंने बताया था ये प्रस्ताव रखते हुए कि मेरे पास 2 एमएलएज आए जिन्होंने कहा जी ये बीजेपी वाले आए थे और हमें ऑफर कर रहे थे कि केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद हम इनकी सरकार गिरा देंगे आम आदमी पार्टी की, सारे एमएलए तोड़ लेंगे, 21 हमारे संपर्क में हैं, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलएज ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। जैसा भी मेरे भाई राजेश ने बताया, राजेश गुप्ता जी ने, कि ये कहते हैं सबूत दो। क्या, कैसे सबूत दें, किस चीज का सबूत दें? कभी किसी रिश्तेदार के जरिए आ जाते हैं, कभी किसी दोस्त के जरिए आ जाते हैं, आके कहते हैं जी आ जाओ हमारे साथ, अमित शाह से मिलवा देंगे, फलाना कर देंगे। उसकी कोई आदमी कोई टेप रिकॉर्डर जेब में लेके थोड़ी घूमता है कि कोई आएगा और मैं उसको टेप कर लूंगा। किस चीज का सबूत दे? तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूं, ये बड़े दिनों से इनको ये लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? तो आपने सुना, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत केजरीवाल ने पेश किया है और ध्वनि मत से दिल्ली सरकार फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया पर यहाँ पर निशाना साधा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, उनके आधार पर प्रधानमंत्री पर सीधा हमलावर होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पीएम मोदी आखिरकार चुप क्यों है और 2017 से लेकर 2024 आने तक, यानी कि करीब 7 सालों तक लंबी इस जद्दोजहद में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि मोदी सरकार के द्वारा किए गए तमाम जो कार्यशैली के जो कानून उल्लंघन किए गए हैं वो गैर संवैधानिक है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को छप्पर फाड़ कर चंदा मिला है। इस पूरे मामले पर आतिशी सिंह क्या कुछ बोल रही है दिल्ली की कैबिनेट मंत्री, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन, तो आपने सुना, यहाँ पर आतिशी सिंह भी वही बात कहती नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। सीजीआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ की 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया है और पाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया जो 2017 में लाई गई थी और वो प्रक्रिया कानूनी अधिकार अधिनियम जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन करती पाई जाती है और सूचना अधिकार अधिनियम धारा 19(1)(a) के तहत ये पूर्णतया से असंवैधानिक है। ऐसे में अब मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष इसको एक मुखर मुद्दे के तौर पर उठाता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।